हकीम अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यनफ़अुना वज़िदना इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी फ़हमन रब्बि ज़िदनी अमला। हम्दो सना तारीफ़ात किब्रियाई बड़ाई काई तन्हाई यकताई हर किस्म की तस्बीहात तमजीदात तक़दीसात तहलीलात वहदहू ला शरीक की ज़ात अक़दस के लिए जो इस कायनात का अकेला खालिक मालिक राज़िक और काबिज़ है, जो अकेला इस कायनात को बनाने वाला है और अकेला ही इस कायनात के निज़ाम को चलाने वाला है, जो शुरू से लेकर आखिर तक अकेला ही इस कायनात का मालिक है और वह हय्युल क़य्यूम है, वह समीउन बसीर है, वह अलीमुन बिज़ाति सुदूर है। जब कुछ भी नहीं था इस कायनात के ऊपर तब भी उसकी ज़ात थी। जब ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी उस वक़्त भी अगर किसी की ज़ात को बका हासिल होगी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। अनगिनत बेहदो हिसाब दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया खातिमुल अंबिया इमामुन नबिय्यीन इमामुल मुजाहिदीन इमामुल मुरसलीन इमामुना फिद दुनिया व इमामुना फिल आखिरा व इमामुना फिल जन्नह हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात पर, जिन्होंने अपनी हर तरह की कुर्बानी पेश करके इस्लाम के इस पौधे को तनावर दरख्त बनाया और अपने जान और माल की परवाह किए बगैर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पैगाम को हम तक पहुँचाया है। मोहतरम सामीन, इस कायनात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी बहुत सारी मखलूक़ात को पैदा किया है और वो मखलूक़ात हम शुमार नहीं कर सकते। हम सिर्फ इंसानों को जानते हैं या दरिंदों को जानते हैं या परिंदों को जानते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी जितनी मखलूक़ात पैदा की हैं उनमें से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फजीलत इंसान को दी है, इसको अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन इंसानों में से जिस जमात को अज़मत और फजीलत दी है वह अंबियाए किराम की जमात है और अंबियाए किराम की जमात में से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस शख्स को शान अज़मत फजीलत रिफ़त मर्तबा मुकाम दिया है वह हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। वो ज़ात ऐसी ज़ात है कि अगर कायनात के ईमान के साथ अपने माल जान औलाद बीवी बच्चे घर माल तिजारत उन सब से बढ़ के मोहब्बत ना की जाए तो इंसान का ईमान मुकम्मल नहीं होता। क्यों? अल्लाह के नबी हज़रत फ़ारूक आज़म फरमाते हैं, अल्लाह के नबी आप मुझे सबसे ज़्यादा महबूब हैं लेकिन अपनी जान से नहीं। फरमाया उमर अभी तो मोमिन नहीं हुआ। फरमाया अल्लाह के नबी अगर ये बात है तो आइंदा से आप मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा महबूब। अगर इस तरह का प्यार मोहब्बत अकीदत कायनात के इमाम के साथ नहीं तो दुनिया का कोई भी शख्स हो, वो हुर्मत रसूल के नारे लगाने वाला हो, वो अपने आप को आशिक रसूल कहलवाने वाला हो,
वो साल बाद कॉन्फ्रेंस करवाने वाला हो, वो साल बाद मिलाद मुस्तफ़ा की मजलिस करवाने वाला हो, वो हर साल चाहे 20, 40, 50, 60 साल से उसकी कॉन्फ्रेंस, उसका जलसा, उसकी महफिल होती हो, अगर जान से बढ़ के अल्लाह के नबी के साथ मोहब्बत नहीं तो ईमान मुकम्मल नहीं। अल्लाह के नबी ने हज़रत फ़ारूक आज़म को कह दिया तो हम किस बात में? खलीफा सानी हैं, कायनात के इमाम ने कहा था अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। इतनी अज़मतें, इतनी शानें कि फरमाया कि मैं मेराज पर गया तो मैंने एक महल देखा, उस महल के अंदर मैंने दाखिल होना चाहा तो देखा एक औरत उसके अंदर वुज़ू कर रही। मैंने जिब्रील से पूछा जिब्रील ये महल किसका? फरमाया फ़ारूक आज़म का महल है। इतनी शान अज़मत, लेकिन फरमाया अगर जान से ज़्यादा मोहब्बत नहीं तो कुछ भी कबूल नहीं, ईमान मुकम्मल नहीं। अगर हमारी मोहब्बत सिर्फ नारों की हद तक है या जलसे जुलूस महफिल मिलाद की हद तक है तो हमें गौर करना चाहिए कि हमारी ये मोहब्बत नहीं, मोहब्बत के खोखले दावे। आज इंशाअल्लाह मोहब्बत रसूल एक तरफ, कुछ ऐसी चीज़ें बयान करूँगा जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मुझे इसके साथ मोहब्बत है। जिन हदीस में युहिब्बु उहिब्बु अहब्बा के अल्फाज आए होंगे, कायनात के इमाम ने फरमाया होगा कि मुझे इस चीज़ के साथ मोहब्बत है, वो चीज़ इंशाअल्लाह बयान करेंगे। और फिर हमारा यह हक बनता है कि अगर हमारी अब तक उन चीज़ों के साथ मोहब्बत नहीं है तो हमें गौर करना चाहिए कि उनके साथ हमारी मोहब्बत कायम है। अगर हम सुनने के बाद भी उसके साथ मोहब्बत नहीं करते तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हिदायत दे कि हम उसके ऊपर अमल करें। क्यों? हमारी ज़िंदगी पता नहीं कितनी है, किसी को नहीं पता कितनी ज़िंदगी है उसकी, लेकिन चाहिए तो ये कि उस मोहब्बत के अंदर हम जिन चीज़ों के साथ आका अलैहिस्सलाम ने मोहब्बत की है, मोहब्बत करना शुरू करते, हो सकता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसी की वजह से बेड़ा पार कर। अल्लाह के नबी ने फरमाया, और यहाँ पे मैं एक मुगालता भी दूर कर देता हूँ, अल्लाह के नबी उतनी देर तक गार हिरा में जाना शुरू नहीं किया था जब तक अल्लाह के नबी ने नबूवत की निशानियाँ देखनी शुरू कर दी थी। नबूवत के आने से पहले अल्लाह के नबी गार हिरा में नहीं जाएगा। जब सच्चे ख्वाबों के ज़रिए अल्लाह के नबी को नबूवत की निशानियाँ नज़र आना शुरू हो गई तो फिर अल्लाह के नबी ने गार हिरा में जाना शुरू। हदीस रसूल हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, अव्वल मा बुदिया बिही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल वहयि रुबिया अस्सालिहा फिन्नौम। फरमाया सबसे पहले अल्लाह के नबी को जो नबूवत की इब्तिदा हुई है वो इस बात से हुई है कि अल्लाह के नबी को सच्चे ख्वाब आते थे नींद के अंदर। और सच्चे ख्वाब कैसे मालूम होते थे? फरमाया फकाना ला युरा रुबिया इल्ला जात मिस्ल फल्कि सुबह। फरमाया वो ख्वाब आते थे, अल्लाह के नबी सुबह को बेदार होते, उस ख्वाब को दिन की रोशनी की तरह अपने सामने देखते थे कि वो ख्वाब ऐसे ही होता था जैसे ख्वाब देखकर हकीकत में भी वैसे ही होता था। फरमाया उसके बाद सुम्मा हुब्बिबा इलैहि, फिर अल्लाह के नबी को ये बात पसंद लगी, अल खलाउ व काना यखलू बिगारिल हिलाई व यतहन्नसु। अल्लाह के नबी को जब सच्चे ख्वाबों के ज़रिए नबूवत की इब्तिदा हो गई, फरमाया अल्लाह के नबी को ये बात पसंद हुई कि वो तन्हाई में जाके इस बात के ऊपर गौर फिक्र किया करें। तन्हाई की इबादत अल्लाह के नबी को बहुत पसंद है। और बंदा नमाज़ें पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर किसी को रियाकारी से बचाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इखलास के साथ अमल करने की तौफीक दे। कुछ ऐसे अमाल हैं जिनमें इंसान और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का डायरेक्ट ताल्लुक़ होता है, और वो तन्हाई की इबादत है। वो तन्हाई की इबादत नमाज की सूरत में हो, वो सदका करने की सूरत में हो, वो रोज़े की सूरत में हो, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बहुत ज़्यादा पसंद है। रात को उठें,
तहज्जुद के वक़्त उठ के जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसमान दुनिया पे आए होते हैं, नमाज़ पढ़ें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देखना कैसे दुआएं कबूल करता है। अल्लाह के नबी को तन्हाई की इबादत इस वजह से पसंद थी कि बंदा अपने रब के साथ डायरेक्ट मुलाकात कर लेता है। कैसी मुलाकात? तो उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसमान दुनिया पे खुद आके पूछते हैं, है कोई रिज़्क़ लेने वाला, है कोई औलाद लेने वाला, है कोई गुनाह बख्शवाने वाला, आए मुझसे मांगे मैं उसको अता करूं। लेकिन उस वक्त हम ऐसी नींद में सोए होते हैं कि पता नहीं कब उठना है, और सूरज की किरणें कुछ लोगों को उठाती हैं फजर की नमाज के वक्त में नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें तौफीक दे फजर की नमाज पढ़ने की। अल्लाह के नबी ने फरमाया, हज़रत खदीजा फरमाती है कि फिर अल्लाह के नबी को तन्हाई की इबादत अच्छी लगना चाहिए। फिर अल्लाह के नबी गारे हिरा में जाते हैं, वहाँ पे जाके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निशानियों के ऊपर गौर व फिक्र करते हैं। रात को मुसल्ले के ऊपर खड़े होके, रात को मुसल्ले के ऊपर खड़े होके अल्लाह के नबी एक ही दुआ करते हैं। क्या दुआ करते हैं? अल्लाहुम्मा उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। हदीस के अल्फाज हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिब्रील को भेजते हैं, जिब्रील जाओ मेरे नबी से जाके पूछो इतना क्यों रो रहे हो। जिब्रील आए, पूछा, फरमाया अल्लाह या अल्लाह मेरी उम्मत। जिब्रील वापस जाते हैं, हदीस के अल्फाज में फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानते हैं कि अल्लाह के नबी ने क्या कहा, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिब्रील से पूछते हैं, जिब्रील बता मेरे सोने नबी ने क्या कहा है। जिब्रील कहते हैं अल्लाह के नबी, वो कह रहे हैं कि या अल्लाह मेरी उम्मत। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, जाओ जिब्रील जाके मेरे नबी को कह दो, इन्ना सनुरज़ीका फी उम्मतिका, हम तुझे तेरी उम्मत के बारे में राज़ी कर, जैसे आप कहेंगे वैसे कर देंगे। फरमाया अच्छा या अल्लाह 70,000, जाओ साथ ये भी बता देना कि 70,000 बगैर हिसाब किताब की जन्नत के अंदर भी। या अल्लाह उम्मत बहुत ज़्यादा है, 70,000 थोड़े हैं। फरमाया चलो इस तरह करो, फिर 70,000 के साथ 70,000, 4,90 करोड़ बंदे। फरमाया बगैर हिसाब के जन्नत के। वो नबी तन्हाइयों में अपनी उम्मत के लिए रोता रहे और उसकी इबादत पसंदीदा तन्हाई की हो, और ये उम्मत ख्वाब आगोश में सोई रहे। फिर गए कि साल बाद महफिल मिलाद करवा के, सीरत नबी के कॉन्फ्रेंस करवा के, तो मुझे अल्लाह के नबी के साथ मोहब्बत है, कोई मोहब्बत नहीं। जो काम उनको पसंद है वो हम करते नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल की तौफीक दे। दूसरी बात, अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्नमा हुब्बिबा इलैया मिनद दुनिया सलास। फरमाया मुझे 3 चीज़ों के साथ सबसे ज़्यादा मोहब्बत है। एक चीज़ फरमाया, तीसरी चीज़ ये है, कुर्रतु ऐनी फिस सलात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरी आंखों की ठंडक नमाज में रख दी। अल्लाह के नबी को नमाज महबूब हो, अल्लाह के नबी की आंखों की ठंडक हो, और हम नमाज पढ़े ही न, साल बाद महफिल करवा के, जलसा करवा के कहें कि मुझे अल्लाह के नबी के साथ मोहब्बत है, तो ये कौन सी मोहब्बत है? सीरत नबी कॉन्फ्रेंस करवा के या महफिल इम्तनात करवा के हम कहीं कि मोहब्बत है, कैसे मोहब्बत मान? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस सलात, नमाज मेरी आंखों की ठंडक बना दी। और हम उसको ठंडक समझें ना, हम उसको अपने ऊपर मुसीबत समझें। कुछ इस तरह के लोग हैं जो अजान होते के अंदर लोग, मौलवी साहब पता नहीं किया, अगली अरे पढ़ के नहीं आए तो फिर कैसे अफसोस की बातें हैं। अल्लाह के नबी को महबूब है नमाज, पसंदीदा अमल है अल्लाह के नबी का नमाज। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरा दिल चाहता है कि मैं किसी को अपने मुसल्ले के ऊपर खड़ा करूं, वो नमाज पढ़ाए, और फिर मैं उन लोगों के घरों की तरफ चला जाऊं। हदीस तवज्जो से सुनिएगा, और मैं उन लोगों के घरों की तरफ चला जाऊं जो जमात के साथ हाजिर नहीं हुए, मैं आग लगा दूंगा। जमात के साथ हाजिर नहीं,
उनके लिए ये अल्लाह के नबी ने फरमाया। ना पढ़ने वाली बात बाद में फरमाया, जो जमात के साथ हाजिर नहीं हुए मैं उनके घरों को आग लगा दूं। फिर फरमाया, मुझे खदशा है उन घरों के अंदर बच्चे और औरतें नहीं। जमात के साथ ना पढ़ने की इतनी वाइद है, नमाज ना पढ़े तो फिर पता नहीं क्या बात। सबसे हल्का कौल सुना दो इमाम इकराम में से भी, कोई भी मस्तक इस बात के ऊपर कोई भी ये नहीं कहता कि नमाज ना पढ़ो। सबसे हल्का मौक़िफ़ एक इमाम का है, वो ये कहते हैं कि इसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में ना दफनाया जाए। बाकी सारे इससे ऊपर है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन तारक अस्सलात मुतअम्मिदन फक़द कफ़र। जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ी, एक नमाज, फरमाया उसने कुफ्र किया। यहाँ पे अगर किसी को कह दे कि लो जी तुझे सब काफिर बनाए जाते, हमने तो नहीं कहा, कायनात के इमाम ने कहा है और उसकी जुबान से निकले हुए अल्फाज अल्लाह रब्बुल इज्जत की वही है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस सलात, नमाज मेरी आंखों की ठंडक बनाई। तीसरी चीज, नमाज आंखों की ठंडक है। पढ़नी कब है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, वकाना युहिब्बु अन युसल्ली हैसु अदरकतु फिस्सलात, मैं इस चीज़ को पसंद करता हूँ कि जहाँ पे नमाज का वक्त हो जाए मैं वहीं पे नमाज अदा करूँ। जहाँ नमाज का वक्त हो जाए वहीं पे मैं नमाज अदा करूँ। ये भी अल्लाह के नबी को पसंद है। हम ये कहते हैं ना कि कोई ने भी एग्जाम हुई है पढ़ लेंगे, खैर कज़ा हुई असर के साथ पढ़ लेंगे, कारोबार में लगे हुए, मसरूफियत थी। 5 वक्त की नमाज जो बंदा बाजमात पढ़ता है, जो बंदे पढ़ते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको मज़ीद तौफीक दे, जो नहीं पढ़ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको हदायत दे। हम तो दुआ ही कर सकते हैं उनके लिए। 5 वक्त की जो बंदा नमाज पढ़ता है, यकीन करें अगर वो खुलूस से दिल के साथ 5 वक्त की नमाज पढ़ता है ना, वो उसकी बरकत इस दुनिया के अंदर देखता हो, इस नमाज की बरकत है। जो नहीं पढ़ता फिर उसको क्या करना पड़ता है? कभी कारी साहब को बुला के दम करवाओ, कभी कुछ करवाओ, कभी कुछ करवाओ। कारी साहब कारोबार नहीं चलता, घर में परेशानी है, बच्चा रात को डर जाता है, घर वालों को महसूस होता है जैसे कोई पास से गुजर गया है। ये सारी परेशानियां ताकत है। अगर बंदा नमाज पढ़े, वक्त के ऊपर नमाज पढ़े, वो इसकी बरकतें इस दुनिया के अंदर देखेगा। चौथी चीज अल्लाह के नबी ने फरमाया काना यस्तहिब्बु अन युअख्खिर अल-इशा, मैं इस बात को पसंद करता हूं कि मैं ईशा की नमाज लेट करके पढ़ूं, देर से पढ़ूं ईशा की नमाज। अल्लाह के नबी को ये बात महबूब है। और हमारे यहाँ कई मस्जिदों में इंतजामिया ये कानून बनाया था कि आप छेती छेती नमाज पढ़ो, बंदे ने सोना भी। क्यों? अल्लाह के नबी को पसंद है कि ईशा की नमाज लेट पढ़ी जाए। कुछ लोगों ने अपनी दुकानें भी बंद करनी होती हैं, वो कहते हैं कि चलो टाइम से बंद करो, ईशा की नमाज इधर पढ़ लेते हैं, शहर यहाँ पे जल्दी है, यहाँ पे नमाज पढ़ो, दुकान बंद करके घर जाके सो जाए। तो मैं काना यस्तहिब्बु अन युअख्खिर अल-इशा, मैं इस बात को पसंद करता हूँ कि नमाज ईशा की लेट की जाए। अगली हदीस में फरमाया, लौला अन अशुक्का अला उम्मती लअमरतुहुम अन युअख्खिर अल-इशा इला सुलुसिल लैल अनिस्फा। फरमाया अगर मैं अपनी उम्मत के ऊपर मुशक्कत न समझता, कितना रहीम नबी, कितना करीम नबी। फरमाया अगर मैं अपनी उम्मत के ऊपर मुशक्कत न समझता तो मैं उनको हुक्म देता कि इस ईशा की नमाज को रात के तीसरे हिस्से तक या आधे हिस्से तक लेट करके पढ़ा। अल्लाह के नबी कभी इतने नमाज लेट पढ़ते ईशा की, सहाबा किराम सफ़ के अंदर बैठे बैठे सो जाते। काना तख्फ़िक़ु रूऊसहुम, इसके बाद उनके सर झुक जाते बैठे हुए, वो सो जाते। अल्लाह के नबी फिर आते आकर नमाज पढ़ते, इतनी लेट पढ़ते थे। और कुछ लोगों ने नमाज जल्दी इस वजह से पढ़नी होती है कि चलो यार जाके कितने गपशप, इस वजह से भी जल्दी पढ़नी होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इस्लाह फरमाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए।
पांचवी चीज फरमाया लहुमा अहब्बु इलैया मिनद दुनिया जमीआ। फरमाया फजर की 2 सुन्नतें, लहुमा अहब्बु इलैया मिनद दुनिया जमीआ। फरमाया सारी दुनिया से मुझे महबूब है, सारी दुनिया एक तरफ, फजर की 2 सुन्नतें एक तरफ। फरमाया मुझे फजर की 2 सुन्नतें महबूब हैं, सारी दुनिया में। और ये उम्मत फजर की नमाज ही ना पढ़े तो फिर क्या करें? या कुछ लोगों ने रूटीन बनाई होती है कि जमात के वक्त उठना है, जमात के बाद ही पढ़नी है हमेशा। रुखसत जो होती है ना वो मामूल नहीं होता, रुखसत जो होती है वो मामूल नहीं होता। अल्लाह के नबी के सामने एक साहबी ने पढ़ी है नमाज के बाद 2 सुनते, अल्लाह के नबी खामोश रहे। अब ये तो नहीं कि सारी जिंदगी मामूल ही बन जाए कि फजर की नमाज के बाद ही सुनते पढ़। और ये मामूल भी गलत है कि फजर की जमात हो रही हो और पीछे सुनते पड़े। कुछ लोग सुनते पढ़ते रहते हैं, जमात निकल जाती है। अल्लाह के नबी ने बड़ा फरमाया जब फर्ज नमाज की तकबीर हो जाए कोई नमाज नहीं होती। दूसरी हदीस में फरमाया रकाअतल फज्र खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। फरमाया फजर की 2 रकतें अल्लाह रब्बुल इज्जत को दुनिया, और फरमाया करें फजर की 2 सुन्नतें मुझे दुनिया और जो इसके अंदर सारी चीजें हैं उन सबसे ज्यादा महबूब है। इतनी अहमियत है फजर की सुन्नत, हम क्यों नहीं समझते? सिर्फ यही बात नहीं, अगर आप, मैं तो ये कहता हूँ एक बंदा सुबह निकले घर से, शाम को वो 1 लाख रुपया कमा के लेके आया। एक बंदा सुबह उठे, उसने फजर की 2 सुन्नतें पढ़ी, शाम को सिर्फ अपनी रोटी आटा तो खाने के लिए वो सामान लेकर आए, वो बंदा बेहतर है उससे जो 1 लाख रुपये लेकर, उससे बेहतर है वो गरीब आदमी। लेकिन नबी ने फरमाया खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। दुनिया और उसके अंदर जितनी चीजें हैं सबसे ज्यादा महबूब है अल्लाह की। तो फिर फजर की 2 सुन्नतें पढ़ने वाला अल्लाह के नबी को महबूब होगा। क्यों? अल्लाह के नबी की पसंद है। अल्लाह के नबी को जो महबूब चीज़ें हैं वो बंदा अपने आप अपनी ज़िंदगी के अंदर ले आए, खुद ब खुद उसकी मोहब्बत अल्लाह के नबी के साथ होती है। अगर सारी ज़िंदगी वो चीज़ें अपनी ज़िंदगी के अंदर नहीं लेके आनी, खोखले दावे और नारे हैं, तो फिर ख्याल चेक करें कि हमारी मोहब्बत का लेवल क्या है। दुनिया की मिसाल है ना यार, अगर मियाँ बीवी की आपस में मोहब्बत, काम मोहब्बत है, काम उसको काम कहता है, वो काम नहीं करती, वो क्या कहेगा? तेरे से मेरे साथ मोहब्बत है, बात तो मानते नहीं, जो चीज़ें उसको पसंद है उसको तो पसंद नहीं करती। जब दुनिया में हम इस चीज़ को पसंद नहीं करते, हमें नजर आता है कि ये मोहब्बत नहीं है, तो अल्लाह के नबी के साथ हमारी बगैर अमल के कैसे मोहब्बत हो जाएगी? अपने अमल के साथ अल्लाह के नबी के साथ मोहब्बत करें। छठी चीज, वैसे तो हर किसी को पता है अल्लाह के नबी को सूरतुल फातिहा से प्यार था, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत के साथ प्यार था। अल्लाह के नबी कसरत से पढ़ते थे, रात को सोते वक्त भी पढ़ते थे। आयतुल कुर्सी अल्लाह के नबी हर नमाज के बाद पढ़ते थे, रात को सोते वक्त भी पढ़ते थे। आखिर मुअव्वज़तैन पढ़ते थे, आखिर तीनों सूरतें, सूरत इखलास, सूरत फलक, सूरत नास, ये भी अल्लाह के नबी को ज़्यादा महबूब थी। लेकिन फरमाया लक़द उन्ज़िलत अलल लैलत, अल्लाह के नबी सुलह हुदैबिया के मुकाम पर गए, हुदैबिया के मुकाम पर सुलह हुदैबिया हो गया, अल्लाह के नबी वापस आ रहे, वापस आते हुए आयत नाज़िल हुई सूरतुल फतह की। अल्लाह के नबी ने फरमाया लक़द उन्ज़िलत अलल लैलति सूरतुन लहुमा अहब्बु इलैया मिम्मा तलअत अलैहि शम्स। फरमाया आज रात ऐसी सूरत नाज़िल हुई है कि वो सूरज जिसके ऊपर तलू होता है ना सारी ज़मीन के ऊपर, इससे भी ज़्यादा मुझे महबूब। सुम्मा क़रा इन्ना फ़तहना लक फ़तहन, क्यों महबूब किया अल्लाह के? इस वजह से कि जंगें पहले बहुत ज़्यादा लड़ रही थी, अब अमन का मुआहदा हो गया था। फरमाया मुझे सबसे ज़्यादा महबूब है।
इन्ना फतहना लक फतहन मुबीना। दूसरी रिवायत के अल्फाज लक़द उन्ज़िलत अला आयतिन हुमा अहब्बु इलैया मिनद दुनिया जमीआ। फरमाया सारी दुनिया से ज़्यादा जो मुझे महबूब है। हमें क्या इस सूरत के साथ प्यार है? बाकी किसी सूरत के साथ प्यार, कुरान मजीद के साथ हमारा प्यार है? अगर प्यार होता तो यकीन करें परेशानियां नहीं। मैं एक छोटी सी बात रात में एक प्रोग्राम में मैंने कहा हम डॉक्टर से दवाई लेते हैं, असबाब इख्तियार करने का मैं ये नहीं कहता कि इनकार करूँ। डॉक्टर से हम दवाई लेते हैं ना, वो डॉक्टर कहता है आप इस दवाई से ठीक हो जाए, हम वो दवाई इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर ने कहा कि 3 दिन 5 दिन 7 दिन महीना लगातार खानी है, हम खाते हैं। अल्लाह ताला खुद कुरान मजीद में कह रहा है वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफा, कि हमने इस कुरान में जो चीज़ें नाज़िल की हैं वो शिफा है। हमें अल्लाह की बात पर यकीन नहीं, हम क्यों नहीं इस कुरान से शिफा हासिल करते? क्यों नहीं हम इस कुरान से शिफा हासिल करते? क्या हमें अल्लाह की बात पर यकीन नहीं? डॉक्टर की बात पर ज़्यादा यकीन है? पढ़े इस कुरान मजीद। 25 चीज़ का वाक़या है। हमारा दोस्त हुआ करता था, उसके वाले साहब लाहौर चले गए और उनका बाईपास हुआ। ज़िम्मेदार आदमी था, वो घर आया था, मैंने बाईपास को नहीं करवाना, ये सारी ज़मीन ज़मीन तुम्हारे वाले बेटों को कहता है। उसने एक ही काम करना, नमाज़ पढ़नी, नमाज के बाद उसने बैठ जाना कुरान मजीद की तिलावत करना शुरू कर दिया। बाईपास नहीं हुआ उसका सारी। हम पता नहीं कहाँ फिरते हैं। यकीन करें इस कुरान मजीद के साथ प्यार करें, देखना कैसे शिफाएं मिलती हैं। ये सूरतुल फातिहा शिफा है यार, अल्लाह के नबी ने फरमाया इसका एक नाम शिफा भी है। हम क्यों नहीं इससे शिफा हासिल करते? एक नुस्खा मैं भी आपको बता दूँ जो मैंने खुद भी आजमाया है, अल्हम्दुलिल्लाह उसके साथ मैं 100% ठीक। ब्लड प्रेशर का, मेरा ब्लड प्रेशर हाई होता था, तो मुझे किसी ने बताया कि सुबह की सुन्नतें पढ़ के, सुन्नतों और फ़र्ज़ों के दरमियान 1 मरतबा सूरह यासीन पढ़ लो और उसके साथ 3 मरतबा सूरह फातिहा, 3 मरतबा दुरूद शरीफ। ये पढ़ के पानी के ऊपर फूंक मार के पानी पी 40 दिन के अमल करें, इंशाअल्लाह ब्लड प्रेशर का मसला नहीं बनेगा। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, यही अमल करते हैं। अगर कभी कोई ऐसा मसला बन भी जाए, उसी वक्त कुरान मजीद उठा के सूरह यासीन पढ़ के 3 मरतबा दुरूद शरीफ, 3 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ के पानी पी लें तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो जाता है। हमें डॉक्टर के ऊपर ज़्यादा यकीन होता है, इस कुरान मजीद के ऊपर यकीन करें, देखना कैसे शिफाएं मिलती हैं। लाएं इस कुरान मजीद को अपनी ज़िंदगी के अमली तौर पे लाएं इसको अपनी ज़िंदगी के अंदर। इस कुरान मजीद को पढ़ के हम इसको कह देते हैं जनाब इसका तवीज़ बना के दे दें, वो बाजू के साथ बांधा होता है, यार इसका कोई फ़ायदा नहीं। आप इसको पढ़ा करें, पढ़ने से इंशाअल्लाह अल्लाह आपको शिफा देगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया मुझे इस सूरत के साथ मोहब्बत है। अगली चीज़ अल्लाह के नबी ने फरमाया हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम अन्निसा, फरमाया इस दुनिया के अंदर मुझे एक और चीज़ के साथ भी मोहब्बत है, वो औरत है। वो इंसान की बीवी है, उसकी माँ है, उसकी बहन है, उसकी बेटी है। फरमाया मुझे मोहब्बत है इसके साथ। अल्लाह के नबी ने खुतबा हज्जतुल विदा पे भी जब खुतबा किया था, फरमाया था इन औरतों के बारे में मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ, उनके साथ मोहब्बत के साथ पेश आए, इनके साथ रहमो करम के साथ पेश आए, सख्ती न किया करो। यहाँ पे क्या होता है, लो जी मैं घर का काम करवावा तो लोग की मैंने की क्या नहीं, लोग की मैंने की क्या नहीं। यकीन करे मेरे कज़न है वो गाँव में चौधरी के हिसाब से चलता है, मुझे कहता था यार तुम मौलवी जड़े हो ना, तुम हर पासे छुटे चलते हो। मैं कहता असी जो काम करवाइए ना किसी घर अपनी बीवी देना, कहता साफ ज़ाहिर सानू लोगों ने कहना बाहर चौधरी के कर रहे हो, कहते तुम काम करवाओ, तुम हदीस सुना दें कि अल्लाह के नबी खुद भी अपनी बीवियों के साथ काम काज में हिस्सा डालते थे, कि तुम्हारी जान छोड़ और घर में काम करवाया करो यार, अल्लाह के नबी की सुन्नत है।
अल्लाह के नबी को इन औरतों के साथ प्यार है। कुछ लोगों की आदत होती है, बाहर वो बड़े खुश रहते हैं, घर में आए कर्फ्यू, अब को बंदा बात नहीं कर सकता, ना कोई औरत बोल सकती है, ना बेटी बोल सकती है, ना बहन बोल सकती है, ना बीवी बोल सकती है। माँ भी बेचारी साहब भी होती है कि पुत्र मेरा पता नहीं क्या आ गया। अल्लाह के नबी ने ऐसे नहीं फरमाया कि माँ के 3 हक हैं। अल्लाह के नबी ने ऐसे नहीं फरमाया जिसने 2 बेटियों की परवरिश की, उनकी अच्छी तरबियत की, फरमाया वो जन्नत में मेरे साथ ऐसे होगा, इन 2 उंगलियों के दरमियान कितना का फासला हो जाएगा, इसको खोलो। अल्लाह के नबी को इस तरह की मोहब्बत है। अगली मोहब्बत फरमाया, एक दिन अल्लाह के नबी ने हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया, फरमाया अब्दुल्ला मुझे कुरान सुनाओ। फरमाया अल्लाह के नबी मैं आपको कुरान सुनाऊं? अक़राउ अलैका, अल्लाह के नबी मैं कुरान पढ़ूँ आप पर, और कुरान मजीद तो आपके ऊपर नाज़िल हुआ है। अल्लाह के नबी ने फरमाया फ़इन्नी उहिब्बु अन अस्मअहु मिन ग़ैरी, फरमाया मैं इस बात को पसंद करता हूँ कि मैं किसी और से कुरान मजीद सुनूं। पढ़ते रहते हैं, अल्लाह इज़्ज़त तौफीक दे, कभी घर में किसी को क्या भी दिया करो यार ये पढ़ो, किसी कारी की तिलावत लगा के सुन लिया, अल्लाह के नबी को पसंद है। अब यकीन करें ये कुरान मजीद का ताल्लुक ही था कि पिछले दिनों वो कारी साहब रंग का काला, होंठ मोटे मोटे, नाक इतना बड़ा, जो पिछले दिनों किस मुल्क के थे कारी साहब, शेख नारायण अहमद सिद्दीकी, क्या थी लोगों को क्यों अफसोस हुआ उसको? हमारा को उसके साथ क्या तल्लुक था? कोई तल्लुक नहीं था हमारे, तो हमारा कौन सा रिश्तेदार था? सिर्फ एक ही ताल्लुक था, उसको कुरान मजीद के साथ मोहब्बत थी, कुरान मजीद बहुत प्यारा पढ़ता था, इस कुरान का ताल्लुक था हमारा उसके साथ, जिसकी वजह से सारे उसके बारे में अफसोस और इज़हार कर रहे थे और उसकी तिलावतें लगा रहे थे। अल्लाह के नबी हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं कि मैंने सूरत निसा की 40 आयात पढ़ी, तो जब मैंने सर उठाया वअइनाहु तज़रीफ़ान, अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू जारी थे। किस आयत में आके फ़कैफ़ इज़ा जि'ना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन व जि'ना बिका अला हाउलाइ शहीदा, तर्जुमा इसका ये है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं हर उम्मत के ऊपर हम गवाह लेकर आएंगे, इस उम्मत के ऊपर हम आपको गवाह लेकर आएंगे। अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू जारी। अगला अमल आखिरी, तो अल्लाह के नबी को पसंदीदा था, और भी बहुत सारी पसंदीदा चीज़ें, अल्लाह के नबी को बहुत सारी पसंदीदा चीज़ें। अल्लाह के नबी ने फरमाया तुअरदुल अमालु यौमल इस्नैन वल खमीस फउहिब्बु अन युअरिद अमली व अना साइमुन, फरमाया मैं सोमवार और जुमेरात को रोज़ा इस वजह से रखता हूँ कि मैं इस बात को पसंद करता हूँ, मुझे महबूब है ये बात कि जब मेरे आमाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने पेश हों तो मैं रोज़े की हालत में, मैं रोज़े की हालत में। क्या हम ये बातें पसंद करते हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया मुझे ये दायां हाथ पसंद है, युअजिबु तजम्मुल फी तनाउलिही व तरज्जुलिही व फी शअनि कुल्लिही, फरमाया मुझे ये दायां हाथ पसंद। अल्लाह के नबी हर काम दाएं तरफ से करते थे, हर अच्छा काम दाएं तरफ से। हम ये दायां हाथ, यकीन करें कई लोग तो दाएं हाथ से मुँह तोड़ रहे हैं, बाएं हाथ से खाना खा रहे हैं। पूछ के देख लो उससे बड़ा आशिक रसूल कोई ना। एक वाक़या पढ़ रहा था, हमारे पाकिस्तान के एक आलिम है, वो रियाज के अंदर गया तो वहाँ पे एक शहर के साथ मुलाकात, कहते हैं हम नमाज के लिए अंदर दाखिल हुए ना जब, तो कहते सीधा सामने देख दरवाज़ा था बाईं तरफ, तो कहते मैं उसमें से जल्दी दाखिल हुआ, जमात खड़ी थी, मैंने जाकर नमाज शुरू कर। तो कहते सख्त धूप का टाइम था, ज़ोर यासिर की नमाज थी। कहते वो जो मेरे साथ शहर थे ना, वो इतना लंबा सफ़र तय करके वो दाईं तरफ से दरवाजे से दाखिल, धूप के अंदर जाके दाईं तरफ से दरवाजे से दाखिल हुए। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा शेख नमाज के बाद मैंने कहा शेख आपने इतना लंबा सफ़र किया, वहाँ से इस तरफ गया तो इस तरफ से आ जाते। कहते फरमाने लगे कि अल्लाह के नबी को दायां पसंद था, तो मैंने कहा कि मैं बाएं दरवाजे से क्यों दाखिल हूँ, मैं दाएं दरवाजे से दाखिल हूँ। जिन्होंने अमल करना वो इस तरह अमल करते हैं, वो दावे नहीं करते।
अल्लाह इज़्ज़त से दुआ है मैं अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावा या अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।